हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, छठ पूजा की अगेन आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज सूर्यदेव की सुबह की अर्घ थी। आप लोगों को बहुत बहुत सब शुभकामनाएं। जो भी आपको मनोकामनाएं हैं सारी पूर्ण हो। चलिए, मैं कुछ न्यूज़ है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर न्यूज़ अपडेट है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, कोर्ट का आदेश जारी। क्या टीआरई 1 एंड 2 रद्द होने वाला है? क्या भाषा अर्हता टीआरई 3.0 में हटेगी? ऐसा होने से टीआरई 3.0 पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, पहले मैं ये बता देता हूँ पेपर कट, उसके बाद आप लोगों को क्लियरली समझा दूंगा। देखो, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम बदल नहीं सकते हैं। यह कोर्ट का आदेश है। राजस्थान कोर्ट का ये आदेश जारी हुआ अभी। एक चीज़ आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, उसको लेके अभी क्लैरिफिकेशन मिला है कोर्ट की तरफ से। देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला लिया है। गुरुवार मीन्स कल लिया था, फैसला दिया, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और आहड़ा की शर्तों के बीच तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दे। ठीक है, और ये चीज़ें जो है टीआरई 1 और 2 में नहीं हुआ था, क्योंकि टीआरई 2 में जो है वो साफ साफ आप लोगों को याद है कि बाद में जब एग्ज़ाम हो गया आपका, उसके बाद भाषा अर्हता हटा दिया गया अदर स्टेट कैंडिडेट को ज़्यादा शामिल करने के लिए। तो यहाँ से देखो, अब ये क्यों क्यों हुआ था, क्या पॉलिटिकल गेम था, उसमें उतना डिस्कशन नहीं करूँगा। आप लोगों को ये क्लियरली बता देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति क्या है, हृषिकेश, जो भी है आप देख लेना, ऋषिकेश रॉय, पी एस नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा संविधान पीठ ने यह फैसला दिया। पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड बीच में नहीं बदल सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। जो आप लोगों ने नोटिफिकेशन में दिया है, पात्रता का मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया था, भर्ती प्रक्रिया के बाद मतलब कि जो है वो आपका नामांकन सूची में आ जाएगा, उसके बाद जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुमति दें। पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर। जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि मौजूदा नियमों के अधीन बोर्ड निकाय भर्ती, देखो ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली टीआरई 3 वालों के लिए, 3.0 वालों के लिए। लेकिन ये मुझे ठीक है, ये आप समझ लेना। यहाँ पे है भर्ती प्रक्रिया, देख लो शॉर्टकट में, शुरू होने के बाद शर्तों पात्रता मानदंडों में बदलाव तभी संभव है जब, ये तो अभी मैंने पढ़ के बताया, यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों की बदलाव अनुमति है तो अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा। साथ ही किसी भी बदलाव को मनमानी व, यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है मनमानी व, अपनी वह मनमानी न करने की कसौटी पे खरा उतरना होगा। समझ में आ गया? जैसे अभी गवर्नमेंट मनमानी कर रही है, तो ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप मनमानी नहीं कर सकते हो किसी चीज़ के बारे में। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है। ठीक है, जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन होती है वहाँ से जारी हो जाती है, भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और रिक्तियाँ भरने के साथ ख़त्म होती है। और जैसे ही वो सीट्स भर जाते हैं, फुल हो जाते हैं, तो वहाँ पे जाके वो ख़त्म होती है, एंड करती है। ऐसे में बीच में नियमों को बदलना और आहर्ता की शर्तों को बदलना, ये देख लो, आहर्ता की शर्तों को बदलना, समझ में आ रहा है? खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने खेल शून्य होने के बाद नियम बदलने के बराबर होगा, नियम बदलने के बराबर होगा। जब क्रिकेट खेल शुरू होता है और अभी आप लोग 60 मीटर पे आपने 6 मतलब छक्का फिक्स किया हुआ है, और यहाँ पे आप बीच में बोलोगे कि एक टीम के लिए जो है वो 60 मीटर और दूसरी टीम के लिए 70 मीटर, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा खेल रहा है तो ये या कमज़ोर खेल रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है वो बीपीएससी ने किया है, टीआरई 2 में खुल के किया है। तो यही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट से उठा हुआ था, यह मामला देख लेना आप लोग, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। तो अब बात करते हैं कि मानक पहले से तय हों। ठीक है, ये स्टूडेंट के जो स्टैंडर्ड हैं वो पहले से तय होना चाहिए। अब देखो इस पर होने क्या क्या वाला है, इस पर कि मैं अब बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, कोर्ट का आदेश जारी, टीआरई 1 और 2 रद्द होगा। देखो, रद्द होने की जहाँ तक बात है तो उसकी कम चांस है। ठीक है, रद्द होने की चांस कम है, लेकिन उसमें जितने कैंडिडेट मतलब कि अदर स्टेट के या फिर बिहार के ही जो गलत तरीके से घुसे हुए हैं, उन्हें निकालने का, फिल्टर करने का काम बीपीएससी ने स्टार्ट कर दिया। और ऑलरेडी उसके लिए कमेटी बैठ चुकी है, सब कुछ उस पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कुछ देर में देखना आप लोगों के पास 10 या 12 दिन में वो न्यूज़ें आने लगेगी कि यहाँ से इतने शिक्षक फर्जी निकले, यहाँ से इतने शिक्षक फर्जी निकले।
समझ में आ गया। तो यही था वीडियो बनाने का मोटिव। और यहाँ पे है आपका क्या दिया हुआ, एक बार देख लेते हैं। तो क्या रद्द होना नहीं, भाषा अहर्ता जो है 3.0 में हटेगी, बिल्कुल नहीं हटेगी। क्या करेगी, ये नहीं हटेगी। बीपीएससी TRE 3 में भाषा अहर्ता नहीं हटने वाली है, ठीक है, नहीं हटेगी भाषा अहर्ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीमेंट उसको दे दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि ये आप लोगों को होना ही चाहिए, भाषा अहर्ता लागू होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर स्कूल में पढ़ाते हैं और उनको भाषा इधर की नहीं आती है तो फिर वो कैसे ही पढ़ाएंगे। तो ये रहा आप लोगों के पास न्यूज़ मेरा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग मुझे वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या यहाँ भी कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिख सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम लिंक आज लगा देनी है इस पर चैनल पे, या फिर इस चैनल का ही लिंक मैं व्हाट्सएप पे दे दूँगा। व्हाट्सएप पे तो आप लोग बहुत मुझे फॉलो करते हो, तो वहाँ पे जो है ना मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दे दूँगा। व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम बोलोगे तो वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर सिंपली कोई भी डाउट होती है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके अपनी जो भी कमेंट है वो या फिर राय है वीडियो के रिगार्डिंग तो ज़रूर लिखें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और अपने दिन को एंजॉय करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।